हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ ये दोनों हम यूज करेंगे कैसे ना, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो कहाँ हमको ऑपोजिट यूज करना है और कहाँ इन फ्रंट ऑफ यूज करना है, ये चीज हमको जानना है। ये दोनों का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। ठीक है, पहले आप ये जान लो कि दोनों का ऐसे नहीं कि रूल के हिसाब से हम यूज करेंगे, नहीं। आप देखोगे स्थिति के हिसाब से, है ना, पोजीशन के हिसाब से, कोई भी वस्तु का पोजीशन के हिसाब से आप वहां ऑपोजिट यूज कर सकते हो, नहीं तो इन फ्रंट ऑफ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ में एक वर्कशीट हम बना है, उस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ हम ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ को कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो चीज हम सीखेंगे, है ना। तो पहले तो ये जानते हैं कि ऑपोजिट जब हम यूज करते हैं, मतलब कोई वस्तु मान लो आपके सामने है ना, और एक रास्ता हो या कुछ भी सामने बीच में कोई चीज हो और उसके दूसरे तरफ, है ना, तब हम ऑपोजिट यूज करेंगे। मतलब एक्रॉस एंड फेसिंग, मतलब दूसरे तरफ है और आपके तरफ ही, मतलब दूसरे किनारे है और आपके तरफ वो फेस करके रखा है। ठीक है, तब हम यूज करेंगे ऑपोजिट। ठीक है, जब हम करेंगे तब और भी बेहतर से समझ में आता है। और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब बिफोर, मतलब जस्ट पहले ही आपके सामने है ना, जस्ट बिफोर आपके जस्ट सामने ही मान लो कुछ चीज है, तो आप उसको वहां यूज करोगे इन फ्रंट ऑफ, है ना। देखो ये वर्कशीट अभी हम करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले में जैसे लिखा है, द लाइब्रेरी इज ब्लैंक द हॉस्पिटल। मान लो यहाँ हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम यहाँ ऑपोजिट ही यूज करेंगे और यहाँ इन फ्रंट ऑफ यूज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। हम क्या यूज करेंगे, अगर ऑपोजिट यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों चीज हम जानेंगे। ठीक है, तो द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द हॉस्पिटल, अगर हम बोलते हैं ऑपोजिट द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल उसके बीच में कुछ चीज है, चाहे रास्ता हो या कोई भी फील्ड हो या तो कोई रिवर हो, है ना, और दूसरे तरफ आपका लाइब्रेरी, है ना, मतलब हॉस्पिटल और लाइब्रेरी दोनों के बीच में कुछ है, तो हम वहां ऑपोजिट लिखे। तो मान लो ऐसे कुछ है तो हम यहाँ ऑपोजिट लिखे। ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ ऑपोजिट ही लिखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इन फ्रंट मान लो लाइब्रेरी, उसके सामने थोड़ी ना हॉस्पिटल होगा, बीच में तो कुछ स्पेस होगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ हम ऑपोजिट हम लिखेंगे, तो द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द हॉस्पिटल। ठीक है, देन देयर इज ए बिग ट्री ब्लैक ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, है ना। देयर इज ए बिग, घर के सामने होता ना, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो घर के सामने होते हैं, तो वो चीज आप कह सकते हो। मान लो घर है और सामने रास्ता है और उसके तरफ बड़ा सा ट्री है, तो आप वहां बोल सकते हो देयर इज ए बिग ट्री ऑपोजिट माई हाउस। ठीक है, तो यहाँ मान लो घर के सामने, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज ए बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, है ना। फिर द बस स्टॉप इज ब्लैंक द रेलवे स्टेशन, तो यहाँ जैसे कि मान लो रेलवे स्टेशन के सामने अगर है आपका बस स्टॉप है, तो बीच में तो कुछ स्पेस रहेगा ना, तो वहां हम ऑपोजिट लिखें तो बेहतर होगा। द बस स्टॉप इज ऑपोजिट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, अच्छा, द डॉग इज सिटिंग, यहां हम लिखेंगे बेहतर होगा इन फ्रंट ऑफ द डोर। द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, डोर के सामने ही अगर वहां बैठा है कुत्ता, तो हम क्या बोलेंगे, द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, है ना। देन द पार्क इज ब्लैंक और स्कूल, मान लो पार्क है, रास्ता है, फिर स्कूल है, तो वहां आप यूज कर सकते हो ऑपोजिट और स्कूल। नहीं तो मान लो स्कूल है, स्कूल के सामने ही पार्क, स्कूल का मान लो पार्क है, तो हम वहां ऑपोजिट इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अगर ऑपोजिट लिखेंगे तो भी चलेगा, द पार्क इज ऑपोजिट आवर स्कूल। देन ए कार इज पार्क्ड ब्लैंक द डोर, है ना, मतलब दरवाजे के सामने ही अगर मान लो कोई कार पार्क किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ द डोर। A car is parked in front of the door,
है ना। देन द गार्डन इज ब्लैक माई हाउस, तो ये भी मान लो घर के सामने ही गार्डन है, तो वहाँ ऑपोजिट लिख सकते हो। नहीं तो आपका घर है, उसके बीच में कुछ है, रास्ता है या कोई भी एक स्पेस है, उसके बाद उसके दूसरे तरफ अगर मान लो गार्डन है, तो वहाँ आप ऑपोजिट लिख सकते हो। ठीक है, तो मान लो घर है, घर के सामने घर का गार्डन है, तो सामने ही होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। दोनों को जब हम प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन के हिसाब से यूज करते हैं, हम देखते हैं, चीजों को देखते हैं कि कौन सा चीज कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम ऑपोजिट कहेंगे, नहीं तो इन फ्रंट ऑफ कहेंगे। ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है कि नहीं यहाँ ऑपोजिट ही लगाना है और यहाँ इन फ्रंट ऑफ ही लगाना है, ऐसे कुछ रूल नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और भी ग्रामर ट्रिक्स रूल्स को लेके। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।